हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में मैं आपको पाइनस के बारे में बताने वाला हूं, यानी कि आज इस लेक्चर में पाइनस स्टार्ट करने वाला हूं। आज इस लेक्चर में मैं आपको पाइनस के बेसिक इंट्रोडक्शन यानी कि इसके रूट, स्टेम, लीफ के बारे में, कुछ स्पीसीज के बारे में, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, इसके कुछ कैरेक्टर्स के बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि जो पाइनस होता है इसके क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या इसमें क्वालिटीज़ हैं, वो सारी बातें हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये जो पाइनस है ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा, यानी कि इस पाइनस से आपके काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपके होम एग्ज़ाम में। तो पाइनस को काफ़ी बेहतरीन ढंग से आप लोग पढ़िएगा। मेरी भी पूरी कोशिश रहेगी मैं आपको क्रिस्टल क्लियर पढ़ाऊँ, यानी कि पाइनस के हर एक टॉपिक को आपके साथ डिस्कस करूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग पाइनस यानी कि चीर पाइन। जो पाइनस है इसमें बहुत सारी स्पीसीज होती हैं। इसमें हम बेसिकली आपको पाइनस यानी कि चीर पाइन, पाइनस को पाइन भी बोलते हैं, यानी कि चीर पाइन, जिसको हम लोग पाइनस रॉक्स बरजाई बोलते हैं, उसी के बारे में आपसे हम डिस्कस करेंगे। तो इसके बहुत सारी स्पीसीज हैं, अभी आपको हम कुछ स्पीसीज के बारे में बता देंगे। पहले हम लोग इसके सिस्टमेटिक पोजीशन यानी कि एसपी की बात करते हैं। एसपी का मतलब यहाँ पे होता है सिस्टमेटिक पोजीशन। ठीक, क्या होता है आप नोट कर सकते हैं, सिस्टमेटिक पोजीशन। ठीक, ये सिस्टमेटिक पोजीशन, सिस्टमेटिक पोजीशन इसका मतलब होता है एसपी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एसपी नोट कर देते हैं। जो आपका रॉक्स चीर पाइन है यानी कि पाइनस का प्लांट है, वो कॉनिफेरोफाइटा से बिलोंग करता है, यानी कि उसके डिविजन्स है। इसकी क्लास है कॉनिफेरोटोप्सिडा, जो मैंने आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाया है ट्रेडोफाइटा का, आप वहाँ पे देख सकते हैं। आर्डर कोनिफेरल्स है, फैमिली पाइनेसी है, और हम लोग किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, पाइनस के बारे में। तो क्या क्या मैंने बताया कि इसका जो डिवीज़न है वो कोनिफेरोफाइटा है, कोनिफेरोफाइटा इसका डिवीज़न है। क्लास है कोनिफेरोटोप्सिडा, ठीक, कोनिफेरोप्सिडा, कोनिफेरल्स इसका ऑर्डर है, पाइनेसी फैमिली है, और जीनस पाइनस है। अब हम आपको इसके कुछ स्पीसीज के बारे में बता रहे हैं पाइनस की। तो पाइनस की जो पहली स्पीसीज है पाइनस क्रिडियाना, जिसको हम लोग चिलगोजा पाइन बोलते हैं। ठीक, पाइनस गिरडियाना, ठीक, पाइनस जिराडियाना। नेक्स्ट है जिसको हम लोग चिलगोजा पाइन बोलते हैं, पाइनस रॉक्स बरजाई, जिसको चीर पाइन, पाइनस स्क्लेसा, जिसको ब्लू पाइन, और फोर्थ है आपका पाइनस इंसुलेरिस, जिसको हम लोग काशी पाइन का नाम देते हैं। ये कुछ स्पीसीज रही पाइनस के बारे में। ठीक, अब हम आपको कुछ पाइनस के बेसिक के बारे में बताते हैं। देखिए, जो पाइनस का प्लांट होता है वो पूरा ग्रीन होता है। ठीक, यानी कि उसके सारे पार्ट ग्रीन होते हैं। ये लंबे होते हैं, यानी कि ये लगभग 70 से 200 फीट के प्लांट होते हैं। ठीक, 70 से 200 फीट के ये ब्रांच होते हैं, काफ़ी लॉन्ग होते हैं। जो इसका प्लांट बॉडी होता है यानी कि स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी जो होते हैं, इस पर रूट होती हैं, स्टेम्स होती हैं, और लीफ देखने को मिलता है। ठीक, जो रूट होती है वो टैप रूट होती हैं। ठीक, तो और क्या होती हैं, पेरीपिन्नेट होती हैं। ठीक, यानी कि पेनिट्रेट होती हैं, यानी कि आप कह सकते हैं ये सॉइल में ज़्यादा दूर तक नहीं जाती हैं, इसमें लेटरल ब्रांचिंग देखने को मिलती है। और जो इसके स्टेम्स होते हैं ये इरेक्ट होते हैं, यानी कि सीधे होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं,
मच ब्रांचिंग होती है, यानी कि ब्रांच होते हैं। इसके जो स्टेम्स होते हैं वो ब्राउन कलर को देखने के मिलते हैं, और जो स्टेम्स होती हैं उसमें 2 टाइप की ब्रांचिंग देखने को मिलती है। एक लॉन्ग यानी शूट ब्रांचिंग मिलती है, एक डॉट शूट ब्रांचिंग देखने को मिलती है। अभी आगे उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लीफ कैसी होती है, जिसमें 2 टाइप की लीफ होती है, स्केल लीफ होती है, फोलिएज लीफ होती है। तो आइए पहले इसकी हम लोग प्लांट बॉडी एक बार देख लेते हैं। तो इसका प्लांट कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है, ठीक इस प्रकार से दिखाई पड़ता है इसका प्लांट बॉडी। यहाँ पे क्या होती है, नीचे की तरफ रूट्स होती हैं, ऊपर क्या होती है, स्टेम है इसकी। जो स्टेम होती है मैंने बताया इरेक्ट होता है, यानी कि सीधा होता है, ठीक। और मैंने बताया कि ये सिलेंड्रिकल होते हैं, ये ब्रांच होते हैं, इसमें ब्रांचिंग भी देखने को मिलती है। उसके बाद मैंने बताया जो स्टेम होती है, स्टेम 2 टाइप के होते हैं इसमें। पहला होता है लॉन्ग शूट ब्रांचिंग, जिसमें अनलिमिटेड ग्रोथ होते रहते हैं ब्रांच में, लॉन्ग शूट ब्रांचिंग। एक होती है आपकी ड्वार्फ शूट, यानी कि जिसमें जो ब्रांचिंग होती है वो लिमिटेड तक होती है, ठीक। जो स्टेम लॉन्ग शूट ब्रांचिंग होती है उस पे वो मेन एक्सिस पे होती है, यानी कि ये मेन स्टेम पे, ये मेन स्टेम हो गई, इस पे लॉन्ग शूट ब्रांचिंग देखने को मिलता है इस प्रकार से। लॉन्ग शूट जो ब्रांचिंग होती है वो एपिकल यानी कि एकदम टिप पे होती है, एपिकल बड पे होती है, बड फॉर्म में होती है लॉन्ग शूट। जो अनलिमिटेड यानी कि ये हमेशा ग्रोथ करती रहती है, ये हमेशा ग्रोथ करती रहती है। उसके बाद इस पे मेल या फिर फीमेल कोन दिखाई पड़ते हैं, और इस पे स्केल लीफ भी होती है, इस स्टेम पे स्केल लीफ भी होती है। जो ड्वार्फ शूट होते हैं, यानी कि जो लिमिटेड ग्रोथ करती हैं, ये हमेशा ग्रोथ करते रहते हैं, बट ये जो ब्रांचिंग होती है वो लिमिटेड ही ग्रोथ करते हैं, एक स्पेसिफिक पॉइंट तक ही ग्रोथ करते हैं। यानी कि ये स्टेम है तो यहाँ से एक पार्ट निकलेगा जो लिमिटेड ही ग्रोथ करती है, ये एपिकल से नहीं निकलती है, ठीक। ये एपिकल बड से नहीं निकलती है, ये लॉन्ग शूट से भी निकल सकती है, मेन एक्सिस से भी निकल सकती है, ठीक। इस पे 2 प्रकार की लीव्स होती हैं, इस पे स्केल लीफ और फोलिएज लीफ दोनों लीफ पाए जाते हैं। क्योंकि ये स्टेम का पार्ट है तो इस पे लीफ लगी रहती है। तो मैंने बेसिकली अभी तक यही बताया कि यहाँ पर रूट होती है, रूट के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। मैंने बताया कि जो इसमें स्टेम होती है वो स्टेम इरेक्ट होती है, सीधी होती है, सिलेंड्रिकल होती है, उसमें बहुत सारी ब्रांचिंग देखने को मिलती है। और मैंने बताया कि रूट 2 टाइप की होती है। पहला होता है लॉन्ग शूट, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। जो लॉन्ग शूट होती है उसकी जो ब्रांचेज होती हैं वो अनलिमिटेड ग्रोथ करती रहती हैं, ठीक। पहली ब्रांच तो यहाँ पे देखिए एक ब्रांच निकली है जो अनलिमिटेड ग्रोथ करती रहती है, यहाँ पे ये लिमिटेड नहीं अनलिमिटेड ग्रोथ करती रहेगी। इस अनलिमिटेड ग्रोथ में ये स्टेम के एपिकल बड पे यानी कि ऊपर के पार्ट पे पाए जाते हैं। इस पे मेल या फीमेल सेक्स ऑर्गन, यू कैन से मेल या फीमेल कोन प्रेजेंट होते हैं, तथा साथ ही साथ इस पे स्केल लीफ भी देखने को मिलता है। जो ड्वार्फ शूट्स होते हैं वो ब्रांच होते हैं, जो छोटी ब्रांचेज होती हैं वो लिमिटेड ग्रोथ करते हैं, वो एक थोड़े ही ग्रोथ करते हैं, वो ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये लॉन्ग शूट पर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इस वाले पे, लेकिन एपिकल बड पे नहीं होते, ऊपर एकदम नहीं होते, लॉन्ग शूट पे दिखाई पड़ सकते हैं, ठीक। यानी कि इस स्टेम पे दिखाई पड़ सकते हैं लेकिन एकदम टिप पे नहीं होंगे। और साथ ही साथ इसमें 2 प्रकार की पत्तियां देखने को मिलती है। पहला होता है फोलिएज लीफ, जिसको हम लोग निडिल बोल देते हैं, और दूसरा होता है ड्वार्फ लीफ, ठीक। तो ड्वार्फ यानी कि स्केल लीफ और फोलिएज लीफ देखने को
मिलता है। ये पाइनस का ट्रंक है यानी कि उसकी मेन स्टेम है। ऊपर क्या होता है, मेल कोन या फिर फीमेल कोन प्रेजेंट होगा, क्लस्टर के फॉर्म में, झुंड के फॉर्म में। तो आइए हम लोग पहले स्टेम के बारे में बात कर लेते हैं। ये देखिए, आइए पहले स्टेम की बात करते हैं हम लोग। मैंने बताया था अभी कुछ टाइम पहले कि जो इसका प्लांट बॉडी होता है पाइनस का, वो कैसे होते हैं, ग्रीन होते हैं, टाल होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, 70 से 200 फीट लंबे होते हैं। स्पोरोफाइट्स जो प्लांट बॉडी होती है उसमें 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है रूट, दूसरा होता है स्टेम और तीसरा होता है लीफ, यानी कि रूट, स्टेम, लीफ होते हैं। उसके बाद मैंने बताया कि जो रूट होते हैं उसमें टॉप रूट, टैप रूट देखने को मिलता है। डू नॉट पेनिट्रेट डीपली इनटू सॉइल, ये सॉइल में बहुत गहराई में नहीं होते हैं। अगर यही ये होता है कि ये पेनिट्रेट करते हैं तो ये लगभग ज़मीन में सीधे चले जाते हैं। ज़मीन जितना स्टेम इसका ऊपर जाता उतने ही लगभग ये नीचे भी ग्रोथ करता। लेकिन इसके जो स्टेम है ये डू नॉट पेनिट्रेट, ये पेनिट्रेट यानी कि सॉइल के अंदर नहीं होते हैं। ये सॉइल के लेटरल प्लेस पे मच डेवलप्ड होते हैं, यानी कि ये अगर स्टेम यहाँ पे है और ये सॉइल रहा और यहाँ पे स्टेम, तो ये सॉइल के इर्द गिर्द में ऐसे प्रेजेंट होते हैं। ठीक, सॉइल के ऊपर के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक, और ये मच डेवलप्ड होते हैं। बट रूट हेयर आर प्रॉपरली डेवलप्ड, लेकिन इसमें रूट हेयर भी प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, इसके सरफेस पे, और वहाँ पे कुछ फंजाई उसको घेरे रहती है, जैसे माइकोराइजा। जो माइकोराइजा होती है इसमें एसोसिएशन होता है, यानी कि सिम्बियोटिक एसोसिएशन होता है। इसके रूट में माइकोरिजा एक फंजाई है वो पाई जाती है, जो इससे सिम्बियोटिक एसोसिएशन कहती है इसके रूट से। और ये फंजाई इसमें एसोसिएशन होता है, जो क्या करता है, पाइनस यानी कि जो हायर प्लांटों में, जैसे पाइनस के प्लांटों में उसके स्टेम में माइकोराइजा पाया जाता है, जो फंजाई है, जो करता क्या है, जैसे फंजाई में एमेंटिया और क्लेविया देखने को मिलता है, जो उसके रूट में होती है। रूट में रहती है तो उसको वाटर देती है, और उसके बदले में जो रूट होता है उसको वहाँ पे रहने के लिए स्थान और भोजन देता है। इसका मतलब ये है कि जो इसका स्टेम होता है, रूट होता है, वो रूट फैले होते हैं सरफेस पे, सॉइल सरफेस पे, ज़्यादा डीप में, ज़्यादा गहरे में नहीं होते हैं। वो जो रूट होता है उसमें फंजाई देखने को मिलती है। कौन कौन सी फंजाई, तो मैंने बताया एमेंटिया और क्लेवेरिया जैसे फंजाई होते हैं, यानी कि माइकोरिजा वहाँ पे होता है। यानी कि अगर कोई फंजाई वो वहाँ पे रहती है तो उसको माइकोरिजा बोलते हैं। जो हायर प्लांटों में, यानी कि जिम्नोस्पर्मिक और एंजियोस्पर्मिक प्लांट जैसे प्लांटों में माइकोरिजा देखने को मिलता है, वो माइकोरिजा क्या करती है, सिम्बियोटिक एसोसिएशन करती है, यानी कि वहाँ से वो क्या करती है, प्लांट से वाटर लेती है, उसको वाटर प्रोवाइड करती है प्लांट को। वो सॉइल में होती है तो प्लांट को सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करके प्लांट को देती है, जैसे वो भोजन बनाएगा प्लांट उससे, उस वाटर से, और उसके बदले में जो प्लांट होगा उसको रूट में रहने के लिए स्थान देगा और साथ ही साथ उसको भोजन भी देगा। उसके बाद आता है आपका स्टेम। स्टेम में मैंने बताया था जो स्टेम होते हैं वो सिलेंड्रिकल होते हैं, मंच ब्रांचिंग होती है, ब्राउन इन कलर के देखने के मिलता है। और जो स्टेम होती है वो 2 टाइप के स्टेम्स होती हैं। पहला होता है लॉन्ग शूट, यानी कि ऐसे ब्रांच जो अनलिमिटेड ग्रोथ करती है उसको लॉन्ग शूट ब्रांच बोलते हैं। यानी कि जो लॉन्ग शूट ब्रांच होती हैं, जो लॉन्ग शूट्स होते हैं, वो ब्रांच जो होती हैं वो अनलिमिटेड ग्रोथ करती रहती हैं। ठीक, ये कहाँ प्रेजेंट होती है, ये मेन स्टेम के एपिकल, अगर ये मेन स्टेम है तो इसके एकदम टिप पे प्रेजेंट होती है। ठीक, इसमें मेल या फीमेल कोन्स प्रेजेंट होते हैं। मेल कोन भी हो सकता है,
फीमेल कोन भी हो सकता है और साथ साथ ही स्केल लीफ भी हो सकती है। ठीक, स्केल लीफ, फोलिएज लीफ क्या होता है? अगर आप इसके बारे में कॉन्सेप्ट नहीं समझे हैं तो आप प्रीवियस क्लास अगर देखे होंगे तो आपको स्टेम यानी कि फोलिएज लीफ और स्केल लीफ का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो देखिए, ये जो स्टेम का भी मैंने पार्ट पूरे प्लांट बॉडीज की दिखाई थी, जो ये छोटा वाला ये लीफ जो आपको दिखाई पड़ रहा है स्टेम का, ठीक, जो स्टेम है, ठीक, इस स्टेम से जो ये छोटी छोटी ब्रांचिंग आपको दिखाई पड़ रही है, ये है स्केल लीफ जो छोटी होती है, और ये जो बड़ी दिखाई पड़ रही है पत्ती की यानी कि एक सुई की तरह, निडिल की तरह, इसको हम लोग कहते हैं फोलिएज लीफ। ठीक, तो स्केल लीफ यहाँ पे होती है और ये बाहर वाली बड़ी वाली जो निडिल की तरह, सुई की तरह दिखाई पड़ती है, वो फोलिएज लीफ होती है। ठीक, आगे समझते हैं हम लोग। मैंने बताया कि जो लॉन्ग शूट्स होते हैं, ठीक, जो लॉन्ग शूट्स होते हैं, बड़ी वाली जो स्टेम्स होती हैं, मेन स्टेम होती है, उसमें क्या होती हैं, वो टिप पे प्रेजेंट होते हैं स्टेम के एपिकल रीजन पे, और इसमें मेल या फीमेल कोन्स दिखाई पड़ते हैं, और साथ ही साथ उसमें स्केल लीफ भी होती है। और जो ड्वार्फ शूट होती है दूसरा वाला, वो लिमिटेड ही ग्रोथ करती है, थोड़े ही टाइम तक ग्रोथ करती है। ये कहाँ प्रेजेंट होती है? लॉन्ग शूट्स पे प्रेजेंट होती है, बट एपिकल बड पे नहीं। ये लॉन्ग शूट ये वाले स्टेम पे तो प्रेजेंट रहेगी बट टिप पे नहीं होगी। ठीक, इसमें दो प्रकार के लीव्स होते हैं, स्केल लीफ और फोलिएज लीफ। ठीक, स्केल लीफ, फोलिएज लीफ आपको कंफर्म हो गए। आगे बात करते हैं, लीफ जो होते हैं वो डाइमॉर्फिक होते हैं, यानी कि दो प्रकार के होते हैं। मैंने बताया कौन कौन से, स्केल लीफ और फोलिएज लीफ। जो स्केल लीफ होते हैं वो स्मॉल होते हैं, ट्राइएंगुलर होते हैं, तीन कोने वाले होते हैं। ठीक, ट्राइएंगुलर शेप के होते हैं, डार्क इन ब्राउन कलर के देखने को मिलते हैं, वो थोड़े ब्राउन कलर के होते हैं, और कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एंड प्रेजेंट ऑन बोथ लॉन्ग एंड ड्वार्फ शूट, जो लंबे और छोटे दोनों स्टेम पे पाए जाते हैं स्केल लीफ। वही जो फोलिएज लीफ होता है वो एसिकुलर यानी कि सूचाकार, यू कैन से सुई के आकार की तरह होती है, सुई की तरह से होती है, सुई की तरह से होती है, जिसको हम लोग कहते हैं निडिल लाइक। निडिल लाइक स्ट्रक्चर होती है। कौन सा? फोलिएज लीफ निडिल लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। वो कैसी होती है? ग्रीन होती है। और कहाँ प्रेजेंट होती है? ड्वार्फ शूट पे, ओनली प्रेजेंट ड्वार्फ शूट, छोटी वाले स्टेम पे प्रेजेंट होती है, जो लिमिटेड ग्रोथ करती है। और ये ग्रीन होने के कारण इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोफिल से ये फोटोसिंथेसिस क्रिया को परफॉर्म करती है। तो ये रहा आपके रूट स्टेम लीफ के बारे में। अब हम आपको फोलियर स्पर के बारे में बताएंगे, जो एक मस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है 2 मार्क में, या फिर आपसे कभी कभी 3 मार्क में पूछे जा सकते हैं कि फोलियर स्पर क्या होता है। ठीक, फोलियर स्पर क्या होता है उसके बारे में आपको लिख देगा, राइट द शॉर्ट नोट ऑन फोलियर स्पर। ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फोलियर स्पर के बारे में बताना होता है। ठीक, तो ये क्या होता है पहले वो समझ लीजिए। जो ड्वार्फ शूट होती है, ठीक, ड्वार्फ शूट जो लिमिटेड ग्रोथ करती है, जब उस पर फोलिएज लीफ एक हो या एक से ज़्यादा हो तब उसको हम लोग फोलियर स्पर कहते हैं। ठीक, फोलियर स्पर कहते हैं। तो यानी कि जब फोलियर स्पर की संख्या बढ़ती है तो उसके नाम भी बदल जाते हैं। यानी कि फोलियर स्पर यानी कि जो आपका ड्वार्फ शूट होता है, छोटी वाली स्टेम्स होती हैं, ठीक, जब उस पर एक लीफ होती है तो उसको मोनोस्पियर कहते हैं या फिर यूनिपोलियर बोलते हैं। जब उसी पे 2 निडिल वाली यानी कि दो आपका कह सकते हैं कि फोलिएज लीफ आ जाती है तो उसको बाइफोलियर कहते हैं। फोलियर का मतलब होता है, फोलियर कहाँ से लिया गया है? फोलिएज लीफ से लिया गया है।
फोलियर आपके फोलिएज लीफ से लिया गया है। जब आपका फोलिएज लीफ ग्रुप में पाया जाए, अकेले हो या फिर एक से ज़्यादा हो तो उसको फोलियर अस्पर कहते हैं। जब एक होता है तो उसको मोनोफोलियर, दो होते हैं बाईफोलियर, तीन होते हैं ट्राईफोलियर, बट चार देखने को नहीं मिलता, पांच देखने को मिलता है पेंटाफोलियर। एक ये लॉजिक देखिए, एक लीफ होता है तो मोनोफोलियर, दो तो बाई, तीन तो ट्राई, चार है तो चार देखने को नहीं मिलता, पांच देखने को मिलता है पेंटाफोलियर। तो आइए एक बार हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये रहा मोनोफोलियर, यानी कि ये आपका स्टेम है, यहाँ से ड्वार्फ शूट निकला हुआ है, इस पे स्केल लीफ यहाँ पे लगी है। और ये कौन सी लीफ है? फोलिएज लीफ। इसी फोलिएज लीफ को फोलियर अस्पर बोलते हैं। जब एक ये फोलिएज लीफ होती है उसको मोनोफोलियर या फिर आप कह सकते हैं यूनिफोलियर, ठीक। जब दो होती है इसी मेन स्टेम के स्केल लीफ पे, ड्वार्फ शूट पे स्केल लीफ तो है लेकिन फोलिएज लीफ संख्या दो है तो इसको बाईफोलियर, अगर तीन है तो ट्राईफोलियर, चार देखने को नहीं मिलता, पांच देखने को मिलता है पेंटाफोलियर, ठीक। जो मोनोफोलियर है ये पाइनस के मोनोफाइला में देखने को मिलता है। मोनोफाइला में मोनोफोलियर लीफ देखने को यानी कि इस पर देखने को मिलता है। तो मैंने यही बताया कि जो पाइनस का मोनोफाइला है, मोनोफाइला उसमें मोनोस्पर होते हैं, वहीं पाइनस के सोलोइंट्रिस में कौन सा होता है? बाईफोलियर। वहीं ट्राईफोलियर किस में देखने को मिलता है? पाइनस चिनार्डियाना पाइनस के इसमें ट्राईफोलियस देखने को मिलता है। और जो पेंटाफोलियर है वो पाइनस के स्क्लूक्लेसा स्क्लूक्लेसा में देखने को मिलता है। ये पाइनस की स्पीसीज है। तो पाइनस स्क्लूक्लेसा में पेंटाफोलियज यानी कि इसमें फोलियज की संख्या 5 होती है। ट्राईफोलियज पाइनस चिनारियाना, बाईफोलियज पाइनस सुलेंट्रिस, और जो मोनोफोलियज है वो पाइनस मोनोफाइला में देखने को मिलता है। तो ये आज पाइनस के कुछ बेसिक्स के बारे में बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको डेली की डेली नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पेज चेक कमेंट बॉक्स में या फिर आप व्हाट्सएप के थ्रू आप अपने डाउट क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। अगर आपको PDF नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप उसको भी हमसे पूछ सकते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग। अगला जो लेक्चर होगा हमारा वो पाइनस के निडल यानी कि लीफ के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक। इसमें रूट की बहुत वो नहीं होती, यानी कि रूट बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट नहीं माना जाता है, क्योंकि इसमें टैप रूट होता है जो कि लिमिटेड, यानी कि जो आप कह सकते हैं कि वो सरफेस पे होते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट पाइनस के निडल की बात करते हैं। पाइनस के स्टेम से क्वेश्चन पूछने को देखने को नहीं मिलता। पाइनस के निडल से लगभग आपको पाइनस के निडल पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, यानी कि 10 मार्क के क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपको पाइनस के निडल से। तो पाइनस का निडल आप लोग तैयार कर लेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉप लेक्चर होने वाला है, एनाटॉमी या पाइनस निडल की, ठीक। तो अगले लेक्चर में हम लोग इसके निडल के बारे में बताएंगे। और अगर आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अच्छे बन जाइए। और अच्छे बनना है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में इसी पाइनस के निडल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें कौन कौन सी पार्ट होते हैं, सारे पार्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में।